तो समय समय पर बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं, चैट करते रहते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम कब होंगे, कौन से महीने में होंगे। तो फिलहाल बोर्ड परीक्षाएं तो फरवरी में ही होती हैं, लेकिन फरवरी में भी कब बोर्ड परीक्षाएं होंगी। देखिए, धीरे से यूपी बोर्ड ने एक संकेत कर दिया है कि भैया बोर्ड परीक्षाएं अपने नियत समय से होनी हैं। तो अब आपको निश्चिंत नहीं बैठना है, एकदम एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। आपका भी अगर टारगेट 95 प्लस लाने का है तो हमने कंप्लीट हिंदी पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं कि भैया क्या पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा चीजें जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको दो बातें बताएंगे, आपके दो डाउट क्लियर करेंगे। एक डाउट ये कि आपकी जो केंद्र सूची है, परीक्षा केंद्रों की जो अंतिम लिस्ट है वो कब जारी होगी, पहली लिस्ट कब जारी होगी, क्योंकि बोर्ड की तरफ से अपडेट आया है तभी हम यहाँ पर आपको बताने के लिए खड़े हैं। वैसे हमारा काम पढ़ाना है, मैं पेशे से अध्यापक हूँ, न्यूज देना काम न्यूज पोर्टल वालों का है, परंतु हमारे साथ हमारे बच्चे जुड़े हैं तो वो उनको इसकी नीड रहती है, इसलिए बता देते हैं हम। दूसरी बात यह है कि बोर्ड परीक्षाएं आपकी कब होनी है, दोनों बातें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नंबर पे यहां पर हम देख लेते हैं कि कब आएगी सेंटर लिस्ट। अच्छा, पहले नंबर पे आप 7 नंबर पे देखेंगे तो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक से प्राप्त आपत्तियों का भली भांति परीक्षण कर उनका समयांतर्गत निस्तारण करना तथा आपत्तियों के तार्किक और औचित्यपूर्ण पाए जाने पर जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति से अनुमोदित आख्या संस्तुति सहित परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अग्रसारित करने की तिथि है 11 दिसंबर। और परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अग्रसारित जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति से अनुमोदित विद्यालय छात्र आवंटन सहित परीक्षा केंद्रों की सूची को वेबसाइट पर सर्व संबंधित के सूचनार्थ अपलोड करने की जो तिथि है वो 17 सितंबर है। 17 सितंबर यानी पहली सूची, पहली एग्जाम सेंटर लिस्ट 2026, पहली सूची 17 दिसंबर को प्रकाशित कर दी जाएगी, वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। ये तिथि एक दो दिन इधर उधर हो सकती है, लेकिन बोर्ड की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो उसके लेटर पैड में यही तिथि, उसकी विज्ञप्ति में यही तिथि आपको दिख रही है। ठीक है, तो 17 दिसंबर को आपको आ जाएगी एग्जाम। 17 दिसंबर है ना, ठीक है, 17 दिसंबर है, तो 17 दिसंबर को एग्जाम सेंटर लिस्ट पहली वाली सूची आएगी। पहली सूची में ये होता है, पहले नंबर पे सारी सूची जारी कर दी जाती है, लेकिन इसके बाद कुछ आपत्तियां आती हैं, जिसका सेंटर दूर जाता है उसको बदलवाया जाता है, या ऐसे इलाके में सेंटर चला जाता है जहां छात्र नहीं पहुंच पाते हैं, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां की सड़कें बेकार हैं, जर्जर भवन है, या कोई और तमाम परेशानियां होती हैं तो सेंटर बदलवाए जाते हैं, आपत्तियां डाली जाती हैं। कहां से? स्कूलों द्वारा कि भैया हमारा सेंटर यहां नहीं, यहां कर दीजिए, ये वाला सेंटर हम नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर ये दिक्कत है, ये समस्या है। इसके बाद एक अंतिम सूची, जो फाइनल सूची आती है, अंतिम केंद्र सूची। तो अंतिम जो केंद्र सूची है वो कब आएगी? तो जो अंतिम केंद्र सूची है, यहां पर देखो लिखा है, जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के अनुमोदनोपरांत परिषदीय केंद्र निर्धारण समिति द्वारा परिषद के पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों के परीक्षणोपरांत उसका निराकरण करते हुए विद्यालय छात्र आवंटन सहित, इसका मतलब यह है कि कौन से विद्यालय में कितने छात्रों का सेंटर गया है, उसका निर्धारण करते समय करने के साथ साथ, आवंटन करने के साथ साथ परीक्षा केंद्रों की सूची को अंतिम रूप प्रदान कर उसे परिषद की वेबसाइट पर सर्व संबंधित के सूचनार्थ अपलोड करने की जो तिथि है वो 30 दिसंबर है। कितनी है? 30 दिसंबर। 30 दिसंबर को आपको फाइनल एग्जाम सेंटर लिस्ट मिल जाएगी। 30 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर तक फाइनल एग्जाम सेंटर लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद तुरंत आपकी परीक्षा कब होनी है, परीक्षा की स्कीम भी, यानी परीक्षा का टाइम टेबल भी आपको देखने को मिलेगा। तो कब आएगा परीक्षा का टाइम टेबल, कब होगी परीक्षा? तो ये लेटर जो जारी हुआ है
अब यहां पर जो आप ये वाला कटिंग देख रहे हैं, दरअसल ये जो कटिंग है कि 17 फरवरी से होंगी आपकी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। तो ये भैया सीबीएसई बोर्ड की न्यूज है, क्योंकि 17 फरवरी से इस बार सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं। ये सीबीएसई बोर्ड ने अपनी डेट शीट, अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो दिसंबर के आसपास ही, दिसंबर के बाद या दिसंबर से पहले, यानी 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक आपकी एग्जाम टाइम टेबल आपके मोबाइल पर होगा, यानी कि हम आपको बता देंगे। लगभग इसी तिथियों में आ जाएगा आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल असली वाला ही भाई हम बताएंगे, तब आप मानना, क्योंकि असली वाला हम बताएंगे तभी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब बताता हूं तो असली वाला ही बताता हूं, उससे पहले मैं रोज रोज न्यूज नहीं बनाता हूं। तो जब असली वाला टाइम टेबल आ जाएगा मैं तुरंत बता दूंगा। लेकिन एक सवाल और आपके मन में है, फिर सर कब होंगी फिर बोर्ड परीक्षाएं, कब आएगा टाइम टेबल? तो हमने कहा ना 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपका टाइम टेबल आ जाएगा। पिछले वर्ष कब आया था आपका टाइम टेबल? तो इसी दरमियान पिछले वर्ष भी आपका टाइम टेबल आ गया था, है ना, कि परीक्षा तिथि घोषित हो गई थी, दिसंबर जनवरी के दरमियान हो गई थी। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये आप अपनी तिथि मान लीजिए 16 फरवरी से वो 16, देखो मैं इतनी तिथियां देता हूं और इतनी तिथियों में से ही देखो 16 फरवरी से पहले तो मुश्किल है होना। 16 फरवरी आप रख लो, 18 फरवरी रख लो, 20 फरवरी रख लो, 22 फरवरी रख लो और 28 फरवरी रख लो। इतनी यही तिथियों में से कोई ना कोई तिथि आपको मिल जाएगी। 24 फरवरी 24 फरवरी को भी हो सकती हैं, 26 को भी हो सकती हैं, 28 को भी हो सकती हैं। तो फरवरी के अंतिम 2 सप्ताह, यानी दूसरे और चौथे सप्ताह में बोर्ड परीक्षा की कोई ना कोई तिथि आपकी निकल आएगी। तो आप 16 मान के चलिए, 17 से सीबीएसई बोर्ड की स्टार्ट है, तो आप 16 फरवरी मान के चलिए, 2-1 दिन इधर उधर ऐसे हो सकता है, सप्ताह में एक सप्ताह इधर या उधर बोर्ड परीक्षाएं कोई ना कोई तिथि यहां पर होनी तय है। यूपी बोर्ड परीक्षा मैंने बताया ना 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 फरवरी तक कोई ना कोई डेट आपकी डेट होगी। ठीक है, तो आपको अपना स्टडी टाइम टेबल 16 फरवरी के हिसाब से सेट कर लेना है, अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेना है। भैया 16 फरवरी मान लो कि हमारी बोर्ड परीक्षा तिथि हो जाएगी एक अनुमान के तौर पे। तो 16 फरवरी, और आज जब मैं ये न्यूज दे रहा हूं, ये अपडेट दे रहा हूं, यानी ये सूचना आपको बता रहा हूं, तो आज है 3 नवंबर, यानी नवंबर स्टार्ट है, उसके भी 3 दिन चले गए हैं। अब आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 माह बचते हैं, और 16 फरवरी मान लो, अगर मान लो, है नहीं, ये असली डेट नहीं है, क्योंकि असली डेट अभी आई नहीं है। ये जो 17 फरवरी लिखी है ये सीबीएसई बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की तिथि है। ठीक है, यूपी बोर्ड की अभी नहीं आई है, जैसे आती मैं बता दूंगा। 3 माह आपके पास बचे हैं। इन 3 माह को आप 3 माह में अपने आप को सरेंडर कर दो। किसके प्रति? एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति, ज्ञान के प्रति। बंद कर लो अपने आप को। कहां? शिक्षा की 4 दीवारी में। आपको सोना है तो पढ़ाई, खाना है तो पढ़ाई, पढ़ना है तो पढ़ाई, खेलना है तो पढ़ाई, पढ़ाई ही पढ़ाई आपको इन 3 महीनों में करनी है। अगर इन 3 महीनों में चूक गए सर तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, इन 3 महीनों में संभल जाओ, सुधर जाओ, और सब कुछ त्याग करके, त्यागने का मतलब है सब कुछ छोड़ नहीं देना है, सब कुछ त्याग करके एक त्यागी पुरुष बन करके, एक योगी, एक महात्मा बन करके, एक सन्यासी बन करके आप परीक्षा दे लो। क्योंकि इंटरमीडिएट की जो बोर्ड परीक्षा होती है, हाई स्कूल की जो बोर्ड परीक्षा होती है, कठिन क्यों मानी जाती? क्योंकि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा इसलिए कठिन मानी जाती है कि आप पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे होते हैं, और इंटर की इसलिए कठिन मानी जाती है क्योंकि इंटर की बोर्ड परीक्षा में अगर आप अव्वल निकल आए तो यहीं से आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं कि आपको क्या बनना है, इसका निर्धारण यहीं से हो जाता है। ठीक है, तो वैसे बेस्ट ऑफ लक है, बट मैंने जैसा बताया कि भैया पूरा का पूरा सिलेबस मैं कवर करवा रहा हूं, करवा चुका हूं। जो टॉपिक बचे हैं, रिवीजन होगा, महामैराथन होंगी, क्रैश कोर्स लॉन्च होगा जिसमें महामैराथन होंगी, रिवीजन क्लासेस चलेंगी, है ना,
जो चीजें बची हुई हैं सब करा दी जाएंगी, बची हुई तो कुछ है नहीं, सिलेबस लगभग कंप्लीट कर दिया गया है, बस आपको रिवीजन और महामैराथन देनी है। और मैं ये समझता हूं रिवीजन महामैराथन मॉडल पेपर सैंपल पेपर से 95% आप 3 महीनों में भी ला सकते हैं, है ना। तो जुटना अभी है, हिंदी में भी 100 में 100 आ सकते हैं, ये दावा है, क्योंकि पिछले वर्ष कई बच्चों ने हमको रिजल्ट भेजा था और एक बच्चे ने हमको शॉर्ट वीडियो भी बना के भेजा था कि सर हमारे हिंदी में 100 में 100 आए हैं। तो वो प्रूफ है कि हिंदी में भी 100 में 100 आते हैं। अब तक का एक मिथ था कि हिंदी में 100 में 100 नहीं आते हैं, वो भी टूट गया पिछले वर्ष। तो हिंदी में भी 100 में 100 आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये है 95% आप ले आते हैं तो समझो आप टॉपर की श्रेणी में है, क्योंकि 95 प्लस के ऊपर ही टॉपर बनते हैं। ठीक है, टॉपर जितने भी निकलते हैं 97 98 नंबर वाले ही निकलते हैं। क्लियर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल जबरदस्त धुआंधार क्लास के साथ। कोई भी क्लास मिस नहीं करना। हिंदी की क्लासेस शाम 7 बजे 8 बजे 9 बजे चलती हैं, कुल मिला के 8 बजे मेन टाइम है, लेकिन 7 बजे और 9 बजे भी आप देख लीजिएगा इंटरमीडिएट वाले, क्योंकि और विषयों की भी क्लासेस आपकी चलती हैं। तो फाइनल बात यह है कि 30 दिसंबर तक, फाइनल बात भी मैं बता देता हूं, मैं फिर से बता देता हूं जो बाद में बच्चे जुड़ रहे हैं, 30 दिसंबर को फाइनल सेंटर लिस्ट आ जाएगी। वैसे आपको तो नवंबर दिसंबर शुरुआत 22 दिसंबर तक ही पता चल जाएगा कि सेंटर आपका कहां गया। वैसे फाइनल लिस्ट आपकी 30 दिसंबर तक आ जाएगी। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम आप मान के चलिए 16 18 20 22 24 26 और 28 फरवरी में से किसी न किसी दिन कोई ना कोई डेट आपकी मान लीजिए। तो 16 फरवरी को आप केंद्र में रख करके अपनी पढ़ाई अपना अध्ययन चालू करिए। 17 फरवरी से आपके सीबीएसई के हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि बार बार आप मत पूछिए, बार बार डाउट मत, आपका ये इसमें दिमाग मत लगाइए बार बार। नहीं, डाउट ये ठीक नहीं है कि बार बार आप बोर्ड एग्जाम कब होंगे, इसमें दिमाग क्यों लगा रहे हैं। आप पढ़ाई में दिमाग लगाइए, आप पढ़िए। ठीक है।